हेलो एंड वेलकम टू लूसिड अफेयर्स। आपने कई आर्टिकल्स कल देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो मैं बता देता हूं कि इंडिया यूएसए को वार्न कर रहा है कि बांग्लादेश को ज़्यादा पुश और उनके इंटरनल मैटर में इंटरफेयर ना करे, नहीं तो बांग्लादेश चाइना के ज़्यादा क्लोज जा सकता है। इससे रीजन में एक तो चाइना का डोमिनेंस बढ़ेगा, ऊपर से कोशिश में जो लगे हैं यूएसए और इंडिया चाइना को काउंटर करने का, उसमें काफ़ी बड़ी डिफीट मिल सकती है। तो आइए आपको समझाते हैं कि पूरा मामला क्या है और पिछले 3 से 4 सालों में यूएसए क्यों बांग्लादेश को लेकर इतना नाराज है, या कह सकते हैं शेख हसीना की गवर्नमेंट को लेकर इतना वरीड है। शेख हसीना आप जानते हैं कि साल 2009 से अभी तक लगातार बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनी हुई है। और आपने देखा होगा कि उससे हर साल डेमोक्रेसी समिट करता है, उसमें पिछले 2 या 3 सालों से बांग्लादेश को इनवाइट नहीं कर रहा है, जबकि पाकिस्तान को हर बार इनवाइट करता है और 2 साल से पाकिस्तान डेमोक्रेसी समिट को इग्नोर भी कर रहा है। एक बात में तो समझ नहीं आती कि जब डेमोक्रेसी की बात होती है तो उससे हर बार पाकिस्तान को कुछ नहीं बोलता है, लेकिन आपको हालात तो पता ही है कि पाकिस्तान में सब कुछ आर्मी, पूरे कंट्री को आर्मी ही रेगुलेट कर। खैर ये एक अलग टॉपिक है, इस पे कभी और बात कर लेंगे। अभी आइए जानते हैं कि यूएसए और बांग्लादेश के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है और इंडिया इसमें ट्रिकी पोजीशन में क्यों है। तो इसी साल के 24 मई को यूएसए ने ऑर्डर पास किया कि यूएसए उन सारे बांग्लादेश के लोगों को वीजा नहीं देगा जिस पे आरोप है कि इलेक्शन में धांधली, ह्यूमन राइट्स को वायलेट किए हैं, और हाल ही में और आरोप लगाते हुए पॉलिटिकल वायलेंस, ह्यूमन राइट्स वायलेशन और चुनाव में हेर फेर करने का सीधा आरोप लगाया है रूलिंग गवर्नमेंट शेख हसीना की सरकार को। वही कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि चाइना और यूएसए में जो इकोनॉमिक वार चल रहा है उसमें यूएसए चाइना का प्रभाव ढाका में कम करने के लिए यूएसए बार बार शेख हसीना गवर्नमेंट पे दबाव बना रहा है। बट इंडिया का रिलेशन आवामी लीग के साथ अच्छे हैं। आवामी लीग शेख हसीना पार्टी का नाम है और यूएसए के दबाव के चलते इंडिया बहुत ही ट्रिकी पोजीशन में आ गया है, क्योंकि यूएसए के प्रेशर के चलते बांग्लादेश चाइना क्लोज जा सकता है। और कुछ ही दिन पहले जब चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और शेख हसीना मिले तो चाइना ने इसका फायदा उठाते हुए ये बोला कि बीजिंग और ढाका मिलकर काम करते रहेंगे और बांग्लादेश के अंदर एक्सटर्नल इंटरफेयर से दोनों गवर्नमेंट मिलकर तोड़ निकालेंगे। और आरएबी, रैपिड एक्शन बटालियन, ये एक बांग्लादेश की पैरामिलिट्री फोर्सेस है जिस पर यूएसए और भी वेस्टर्न कंट्रीज बार बार आरोप लगाते रहे कि ये फोर्स अपोजिशन लीडर्स को गायब करने और इलीगली मर्डर्स और ह्यूमन राइट्स को वायलेट करने का काम करती है। इस फोर्स के अधिकारियों पर यूएसए का सैंक्शंस भी लगाया गया। और साल 2022 में एक अमेरिकन डेमोक्रेट पीटर हॉस ने गायब हुए लोगों की फैमिली से मुलाकात की थी और बांग्लादेश की गवर्नमेंट पर काफ़ी आरोप लगाए थे। और इसी साल फरवरी में यूएसए के फॉरेन डेमोक्रेट के काउंसलर ये चेतावनी दी थी कि अगर डेमोक्रेसी रिस्टोर नहीं किया गया तो अमेरिकन हेल्प जो भी है बांग्लादेश के लिए सीमित हो जाएगी। इस पर हसीना गवर्नमेंट पलटवार करते हुए यूएसए पर आरोप लगाया कि वो बांग्लादेश में अपोजिशन लीडर्स के साथ मिलकर उनकी गवर्नमेंट को गिराना चाहते हैं। इसमें इंडिया कंसर्न ये है कि अगर ये यूएसए बार बार इतना प्रेशर डालता रहा ये बांग्लादेश पे तो बांग्लादेश चाइना की तरफ ज़्यादा जा सकता है और चाइना का इंडियन रीजन में डोमिनेंस और इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में काफ़ी इंडिया के लिए खराब साबित होगा। आप इस पे क्या सोचते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।